आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल को लेकर प्रोविज़न किया है कि देश में एक अटॉर्नी जनरल होगा। आर्टिकल 76 में इसको लेकर बात की गई है कि एक अटॉर्नी जनरल होगा। अपॉइंट कौन करेगा इन्हें? हमेशा की तरह राष्ट्रपति। ठीक है, अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। इनका कार्यकाल, टेन्योर, जनरली ये तब तक कार्यकाल में रहते हैं जब तब तक एक लोकसभा का कार्यकाल होता है। यानी कि जैसे ही लोकसभा खत्म हुई तो ये साथ साथ में ये भी क्या करते हैं? पद छोड़ते हैं। सरकार के को टर्मिनस इनका कार्यकाल, टेन्योर है। जब तक सरकार रहेगी तब तक ये भी क्या रहते हैं? पद में रहते हैं। ये भी छोड़ेंगे अपना पद। ठीक, ये रिज़ाइन भी दे सकते हैं, पहले रिज़ाइन भी दे सकते हैं। और रिज़ाइन किसको देंगे? ये प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देंगे। और जनरली क्या है, ये सरकार के साथ साथ अपना पद छोड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसे देखो तो ये रिज़ाइन भी करते हैं। किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक, एलिजिबिलिटी कि कैसे व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के तौर पे नियुक्त किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे बिना ही पढ़े हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। इनका काम क्या है? कोर्ट में ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी योग्यता किसके सिमिलर होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के बराबर इसकी पात्रता होनी चाहिए। लिख लो योग्यता है। सेवेंटी सिक्स। सेवेंटी टू में क्या है? 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां नहीं है, पार्डन। तो वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उत्तरदायी हो क्या है? वो कौन से? वो 74, 75 में है और ये 76 में है। हमने बोला ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो देखो उन्हीं आर्टिकल के क्रम में चल रहा है ये। लिखो इसमें कि वो व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के योग्य है, पहला पॉइंट। यानी हम पढ़ रहे हैं योग्यता कि कैसे व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। पहला पॉइंट, वो व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के योग्य हो। दूसरा पॉइंट, भारत का नागरिक हो। तीसरा पॉइंट, वह किसी भी हाई कोर्ट में जज हो। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। वह किसी भी हाई कोर्ट में जज रहा हो 5 साल तक, या किसी भी हाई कोर्ट में वो एडवोकेट रहा है फॉर 10 इयर्स। ठीक, और वह कानून की जानकारी रखता हो, न्यायविद हो, जुरिस्ट।
तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्या हो गई आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट हो गई। ऐसे व्यक्ति को हम अटॉर्नी जनरल के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं। या कानून का कानून की समझ रखने वाला व्यक्ति, कानून का जानकार, जुरिस्ट, न्यायविद। ठीक है। फंक्शन, पहला, यह सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होता है। ठीक है। दूसरा, यह जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट में भी भारत सरकार को पेश करता है। हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की तरफ से ये प्रस्तुत होता है। तीसरा, यह सरकार को समय समय पर कानूनी मसलों पर सलाह भी देता है। समय समय पर सरकार को यह एडवाइस भी करता है, लेकिन इनकी एडवाइस क्या है? सलाहकारी है। ठीक है, बाध्य नहीं है। ये हाई कोर्ट में क्यों सरकार को प्रस्तुत करेगा? ऐसे कुछ पेचीदे मामले हैं, ऐसे कुछ मामले हैं, ठीक है, ऐसे कोई मामले हैं जिन पर देखो एक ही तरह के फिक्स मामले नहीं हो सकते ना। ऐसे कोई डिस्प्यूट है, जैसे मान लीजिए, हाँ ऐसे नहीं, राज्य और केंद्र हो सकता है, मान लो कुछ किसी और भी तरीके का डिस्प्यूट हो सकता है जहाँ पे ज़रूरत है कि भाई उसे प्रस्तुत होना पड़े, तो सरकार की तरफ से पेश होता है। क्योंकि हम राज्य राज्य केंद्र राज्य इसके अलावा भी कुछ तरह ऐसे कुछ मुद्दे हो सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए पानी का विवाद है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, अब वहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर वो मुद्दा चल रहा है, ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट चाहता है कि यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से भी कोई व्यक्ति हो जो इस मुद्दे के ऊपर सलाह दे, इस मुद्दे के ऊपर जो प्रोसेस है उसको पूरे को वो देखे। का मामला हुआ तो फिर वो सुप्रीम में नहीं जाएगा। राज्य राज्य का मामले तो सुप्रीम में ही जाएगा ना। अरे मैं, आप क्या पूछ रहे हो? आप पूछ रहे हो ना कि ये हाई कोर्ट में क्यों प्रस्तुत हो रहा है, तो ऐसे ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं ना जिनका, वो ऐसे कोई भी मामले हो सकते हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है कि उसे हाई कोर्ट में भी प्रस्तुत होना पड़े। जैसे मान लो कोई बाउंड्री विवाद को लेकर है, नदी के पानी को लेकर विवाद है, ठीक है, ऐसे ऐसे मामले कोई फिक्स थोड़ी होते हैं नेचर। ऐसे कुछ भी मुद्दे हो सकते हैं जहाँ लगता है कि हाई कोर्ट के अंदर भी उसे पेश होना पड़ेगा, ठीक है, तो वो पेश होता है भारत सरकार की तरफ से। कई बार क्या होता है कि केस पहले हाई कोर्ट में किया जाता है, तो उन्हें लगता है कि वहाँ पे सरकार का प्रतिनिधि चाहिए, तो वहाँ पे क्या है, सरकार भेजती है कि आप जाइए, तो ये अपने खुद को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे ये। कुल मिला के यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन क्या मामले देखेगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि वो किसी भी अदालत में भारत सरकार की ओर से खुद को क्या करता है, प्रस्तुत करता है, समय ज़रूरत पड़ने पर। हमने क्या कहा, ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है, और वो टाइम टू टाइम क्या करेगा, सरकार को सलाह भी देगा। कानूनी मसलों पर ये क्या करेगा, सलाह भी टाइम टू टाइम सरकार को देगा, ठीक है। अब हमने कहा कि ये जो है, हमने पढ़ा था पार्लियामेंट वाले सेक्शन में कि ये एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट है, पढ़ा था, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये 4-5 हमने देखा था। ये क्या है, कार्यपालिका के अंग है। तो कार्यपालिका का अंग होने के नाते ये क्या है, दोनों सदन की मीटिंग में भाग ले सकता है, प्लस संयुक्त बैठक में भी यह भाग ले सकता है, लेकिन बिना वोट दिए, ठीक है, यह
प्रस्तुत हो सकता है, अपनी राय रख सकता है, लेकिन ये क्या करेगा, वोट नहीं देगा। ठीक है। संयुक्त मीटिंग, जॉइंट मीटिंग हमने पढ़ी है। जॉइंट मीटिंग, जब किसी भी बिल को लेकर अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो प्रेसिडेंट क्या करता है, जॉइंट मीटिंग बुलाएगा। हाँ, और उस जॉइंट मीटिंग को कौन लीड करता है, स्पीकर, हाउस का स्पीकर। ठीक है। तो उसमें भी ये क्या करता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन ये क्या करेगा, वोट नहीं करेगा। हाँ, सलाह भी दे सकता है, अपनी बात रख भी सकता है। दोनों हाउस में, राज्यसभा और लोकसभा, किसी में भी यह पेश हो सकता है। अब हमने कहा कि ये भारत सरकार, ये क्या है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। ठीक है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये भारत सरकार का एक एम्प्लॉई है, कर्मचारी नहीं है ये भारत सरकार का। ये सिर्फ संयुक्त मीटिंग में या एकल मीटिंग में, दोनों में, लोकसभा या राज्यसभा की इंडिविजुअल मीटिंग हो या संयुक्त? हाँ, जिसे हमने कहा कि ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, लेकिन फिर भी ये क्या, सरकार का कर्मचारी नहीं है, यानी कि सरकार इसको कोई नौकरी नहीं दे रहा है, ये अपने काम करने के लिए क्या है, आज़ाद है। तो इसीलिए यह अटॉर्नी जनरल रहते हुए भी प्राइवेट तौर पर भी ये क्या कर सकता है, लॉ प्रैक्टिस कर सकता है। समझ रहे हो, ये पद में है, अटॉर्नी जनरल पद में है। ठीक है। और हमने कहा कि ये क्या है, आपका कर्मचारी नहीं है, तो इसलिए ये अपने स्तर पर, हमने क्या कहा, ये कानून का जानकार है, तो ये क्या कर सकता है, अपने स्तर पर क्लाइंट को हैंडल भी कर सकता है प्राइवेटली, तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, यह कर सकता है। जैसे हमने कहा कि ये कानून, यानी एक तरह से क्या है, ये लॉयर ही तो है, तो ये अपने स्तर पर क्लाइंट रख सकता है, केसेस प्रिपेयर कर सकता है, और प्राइवेटली ये चाहे तो प्रैक्टिस कर सकता है। तो उसको हम ये क्योंकि हमने कहा है कि ये सरकारी कर्मचारी नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, इसीलिए इसको प्राइवेटली लॉ प्रैक्टिस करने से रोका नहीं गया है। राइट डाउन। तो मैम इसकी सैलरी कैसे सरकारी सरकार देगी। पर फिर भी प्राइवेट हाँ, कर सकता है, प्रैक्टिस बड़ा कर केस सकता है, पकड़ना हो। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ऐसा क्यों, हमने क्यों इसको नहीं रोका, क्योंकि ये भारत सरकार का क्या फुल टाइम काउंसलर नहीं है, मतलब इसको क्या है, समय ज़रूरत पड़ने पर बुलाएंगे, ज़रूरत पड़ने पर आप चले जाओगे, है ना, ज़रूरत पड़ी आप आओ। तो अब ऐसे में बाकी के समय में वो क्या करेगा, जैसे क्या है कि एमपी और एमएलए क्या है, फुल टाइम सरकार के काम करेंगे। ठीक है। और ये क्या है, फुल टाइम काउंसलर नहीं है, जब जब भी ज़रूरत पड़ी तब तब आपको बुलाया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में इसलिए हमने कहा है कि ये सरकारी कर्मचारी नहीं है, और इसी नाते इसको प्राइवेटली प्रैक्टिस करने से इसके ऊपर कोई बार नहीं लगाया गया है। ठीक। ठीक, तो ये आपका अटॉर्नी जनरल हो गया।